आज की इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ऐप की जिसने इंटरनेट पर एक गर्मा गर्म बहस छेड़ दी है। हम सीखो एजुकेशनल ऐप के बिजनेस मॉडल और उसके आसपास के पूरे कंट्रोवर्सी का डीप डाइव करने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जहां टेक, स्मार्ट मार्केटिंग और इंडिया के नए इंटरनेट यूजर्स की सच्ची हकीकत आपस में टकराती है। हर तरफ बस एक ही सवाल गूंज रहा है आजकल, क्या सीखो ऐप वाकई में एक स्कैम है? देखिए, इस पूरे मुद्दे की शुरुआत उन एलिगेशन से होती है जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहे हैं। एक तरफ बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स इस ऐप को प्रमोट कर रहे हैं और दूसरी तरफ ढेरों यूजर्स इसे एक धोखेबाज प्लेटफॉर्म बता रहे हैं। तो सच क्या है? इस सारे बवाल की असली जड़ दरअसल एक बहुत ही टेम्पटिंग ऑफर और उसकी रियलिटी के बीच का गैप है। एडवर्टीजमेंट्स में आपसे एक बड़ा ही आकर्षक वादा किया जाता है कि 3 दिन के ट्रायल के लिए सिर्फ ₹1 दीजिए। साउंड्स ग्रेट, राइट? लेकिन रियलिटी में कुछ दिन बाद बैंक अकाउंट से अचानक ₹199 हर महीने कटने लगते हैं। और यही वो अनएक्सपेक्टेड डिडक्शन है जिसने लोगों को गुस्से से भर दिया है। तो इस एनालिसिस को हमने 6 अलग अलग हिस्सों में बांटा है। शुरुआत करेंगे इस ₹1 के जाल से, फिर समझेंगे इनकी टारगेट ऑडियंस, इनकी फाइनेंशियल सच्चाई, ऑटोपे का पूरा कंफ्यूजन, इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और आखिर में पहुंचेंगे अपने फाइनल वर्डिक्ट पर। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द ₹1 ट्रैप। इस प्लेटफॉर्म को कुछ इस तरह मार्केट किया जाता है जैसे ये एजुकेशन का नेटफ्लिक्स हो। यहाँ 2 से 5 मिनट के 10,000 से ज्यादा एजुकेशनल वीडियोस की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। लेकिन कैच यहाँ पर यह है कि ये सारा का सारा कंटेंट एक ट्रायल पेमेंट के पीछे लॉक होता है। मतलब बिना पे किए आप कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, फाइंडिंग द मिसिंग ऑडियंस। आखिर ये लोग टारगेट किसको कर रहे हैं? इनके कोर्सेज के टॉपिक सुनिए। आधार कार्ड कैसे अपडेट करें, यूट्यूब कैसे चलाएं या पैन कार्ड कैसे बनाएं। अब हम में से जो लोग सालों से इंटरनेट यूज कर रहे हैं उन्हें लग सकता है कि यार ये कितना बेसिक है। लेकिन सोचिए उन नए डिजिटल सिटीजन्स के बारे में जो अभी अभी इंटरनेट की दुनिया में आए हैं। उनके लिए ये जानकारी बहुत ज़रूरी है, वरना वो बस सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स में ही उलझकर रह जाएंगे। यहाँ इनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। देखिए, एक तरफ बड़े प्रीमियम ई-कॉमर्स ब्रांड सिर्फ टॉप 10 से 20% अमीर लोगों को टारगेट करने में लगे हैं, पर सीखो ऐप ने एक अलग ही रास्ता चुना। वो सीधा इंडिया के उन 80 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स को टारगेट कर रहे हैं जो टियर 3 और टियर 4 सिटीज में रहते हैं, जिन्हें बड़े ब्रांड्स अक्सर पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। आगे चलते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, द फाइनेंशियल रियलिटी। $42 मिलियन। जी हाँ, इतनी बड़ी वेंचर कैपिटल अमाउंट इस कंपनी में इन्वेस्ट की गई है, वो भी सीरियस इन्वेस्टर्स के द्वारा। अब कोई ऐसी कंपनी में इतना पैसा क्यों लगाएगा? जाहिर है क्योंकि उन्हें इस बिजनेस में एक हाईली प्रॉफिटेबल और लॉन्ग टर्म विजन दिख रहा है। ये किसी रातों रात पैसा लेकर भागने वाले स्कैम का नंबर तो बिल्कुल नहीं लगता। और अगर हम इनके 2025 के फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस देखें तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है। 142 करोड़ का रेवेन्यू और लगभग 134 करोड़ का मैसिव मार्केटिंग स्पेंड, और इस सब के बाद टोटल लॉस सिर्फ 4 करोड़ का। ये नंबर्स उस लॉजिक को पूरी तरह गलत साबित करते हैं कि ये कोई शॉर्ट टर्म धोखाधड़ी है। इतना हैवी मार्केटिंग स्पेंड एक लॉन्ग टर्म बिजनेस बिल्ड करने का इशारा है। अब आते हैं अपने चौथे हिस्से पर, दी ऑटोपे कन्फ्यूजन। यही वो जगह है जहां असली फ्रिक्शन पैदा होता है। यूपीआई ऑटोपे, लोग इसे स्कैम समझ रहे हैं, लेकिन दरअसल ये गवर्नमेंट बैक्ड फीचर है जो बैंक अकाउंट से हर महीने ऑटोमेटिकली पैसे डिडक्ट करने की परमिशन देता है। दुनिया भर की हर बड़ी स्ट्रीमिंग सर्विस इसी स्टैंडर्ड पेमेंट मेथड का इस्तेमाल करती है। इसमें टेक्निकली कुछ भी गलत नहीं है। देखिए होता क्या है, यूजर ट्रायल के लिए ₹1 पे करता है और साथ ही यूपीआई ऑटोपे मैंडेट ऑथराइज हो जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ₹199 कटने से ठीक 24 घंटे पहले एक नोटिफिकेशन भी भेजा जाता है। प्लेटफॉर्म पूरी तरह से लीगल कंप्लायंस फॉलो कर रहा है। प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इनके नए यूजर्स इस टेक्नोलॉजी को और उस नोटिफिकेशन के मतलब को समझ ही नहीं पाते। चलिए बढ़ते हैं 5वें हिस्से की तरफ, उनकी द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। घर बैठे ₹3000 कमाना सीखें या फिर ट्रेडिंग से 10,000 कमाएं। भले ही इनके अंदर के कोर्सेज एकदम बेसिक हों, पर लोगों का ध्यान खींचने के लिए ये काफी क्लिकबेट स्टाइल और एग्रेसिव एड्स का यूज करते हैं। ये डेली अच्छी खासी कमाई का वादा करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कम कॉस्ट में ऐप डाउनलोड करें।
ट्रेडिशनल ब्रांड्स क्या करते हैं? वो गूगल और फेसबुक एड्स पर लाखों खर्च करते हैं, जहां रिटर्न काफी कम मिलता है। लेकिन सीखो ऐप ने स्मार्ट गेम खेला। इन्होंने 200 से ज्यादा छोटे क्रिएटर्स को हायर किया, उन्हें कंपैरेटिवली कम पैसे दिए और उनसे सिर्फ अपने ब्रांड चैनल्स के लिए कंटेंट बनवाया। इस तरह इन्होंने बड़ी एड एजेंसीज और एक्सपेंसिव क्रिएटर्स की फीस बचा ली। और इनकी इस स्मार्ट स्ट्रैटेजी का रिजल्ट आप खुद देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पर इनके 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पर 6 लाख सब्सक्राइबर्स। इन्होंने लिटरली एक पूरा सोशल मीडिया एम्पायर खड़ा कर दिया है। ये एक ऐसी फ्री मार्केटिंग मशीन बन चुकी है जो इन्हें लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी की गारंटी देती है। तो इन सब बातों का आखिर क्या मतलब निकलता है? आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, द फाइनल वर्डिक्ट। स्कैम और पैसे चुराने के आरोप एक तरफ और सच्चाई एक तरफ। सच्चाई ये है कि इनकी कस्टमर सर्विस टीम काफ़ी एक्टिव है। अगर कोई यूज़र गलती से ऑटो पे ट्रिगर कर देता है और रिफंड के लिए कॉल या ईमेल करता है, तो उन्हें 24 से 48 घंटे के अंदर उनके पैसे वापस मिल जाते हैं। एक स्कैम कंपनी कभी ऐसा नहीं करेगी। ये पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल 100% आरबीआई और यूपीआई के रूल्स को फॉलो करता है। टेक्निकली कुछ भी इलीगल नहीं हो रहा है। असली प्रॉब्लम इनकी अग्रेसिव मार्केटिंग का उन लोगों से टकराना है जो डिजिटल दुनिया में बिल्कुल नए हैं और टर्म्स एंड कंडीशंस ठीक से नहीं समझते। इस पूरे एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। मान लिया कि नए इंटरनेट यूजर्स में डिजिटल लिटरेसी की कमी है, पर क्या इसका फायदा उठाकर उन्हें मिसलीडिंग या क्लिकबेट एड्स दिखाना सही है? एक बढ़ती हुई डिजिटल इकोनॉमी में आखिर स्मार्ट परफॉर्मेंस मार्केटिंग और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच की लकीर कहाँ खींची जानी चाहिए?